मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि तुम लोग गुरुबंदी का शिकार हो गए और अपने आप को जितवाने के लिए कुछ गलत काम करने लगे हो। एक दूसरे को लालच दे रहे हो ताकि तुम इस लड़की को इलेक्शन में जीतने नहीं दो। लेकिन शायद तुम ये भूल गए हो कि इसको मैं इलेक्शन में ला रहा हूँ और मैं ही इंशाल्लाह इसको जितवाऊंगा, जिस तरह मैंने तुम लोगों को जितवाया था। तुम लोगों ने मुझे मायूस किया और मैं समझता हूँ कि ये लड़की मुझे मायूस नहीं करेगी। मीर साहब, जैसे कि हम पैसा बहुत लगा चुके हैं, एक औरत हमारा मुकाबला करने चली है। आपने हमें बुलाया और हम आ गए क्योंकि आप हमेशा हमारी सपोर्ट करते हैं। आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, इस काबिल किया आपने कि आज हम इलेक्शन लड़ते हैं और आपकी सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहती है। अब वो औरत बढ़ चढ़कर जलसे कर रही है, आप उसको भी लगाम दें। आप जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। हमारा बहुत पैसा लग चुका है। मीर साहब, आपने हमारी हेल्प आउट की, इसलिए हम आपके पास बैठे हुए। मीर साहब, ये फैसला भी आप ही करेंगे। देखो बात सुनो, इलेक्शन लड़ना हर किसी का हक है। सब खिदमत करना जानते हैं और चाहते हैं कि अपने इलाके के लिए खिदमत करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। अब उसके लिए लड़की हो या लड़का या आदमी हो, कोई भी हो, इसको पूरा हक है और मैं समझता हूँ इसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। तुम लोग पुराने खिलाड़ी हो, ये नई है। आप लोग मेहनत करें और जो मेहनत करके आगे बढ़ेगा, जीत उसी की मुकद्दर होगी। नूर साहिबा, आपकी सुपारी मिली है मुझे, लेकिन याद रखिए मैं आपको मारना नहीं चाहता। मुझे पता है कि तुम मुझे मार भी नहीं सकते। आपको ये भी मालूम होगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। सब पता है मुझे, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम वाकई मुझे मार दोगे? अगर मारना होता तो आने से पहले मैं आपको खबरदार ना करता और मार के चला भी जाता, लेकिन मैं मजबूर हूं। मजबूर? किस चीज से मजबूर हो? अपने दिल के हाथों से। तुम्हें पता है ना, अगर यही बात मेरे शौहर को पता चल गई तो फिर? शौहर? शौहर ने ही तो आपकी सुपारी दी है मुझे। मेरे शौहर ने? ये तुम क्या कह रहे हो? समझी कि इब्राहिम सेठ ने तुम्हें सुपारी दी है? इब्राहिम ने आपके शौहर को खरीद लिया है और आपके शौहर ने ही मुझे आपकी सुपारी दी है। आप भी अच्छी तरह जानती हैं और वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता और ना मैं औरतों को खत्म करता हूं। मैं तो दुनिया में एक ही औरत को दिल दे बैठा हूं और वो भी आप हो। औरतों पे हाथ नहीं उठाते या फिर खास औरतों पे? खास औरतों पे तो नहीं, बहरहाल आप पे हाथ नहीं उठा सकता। मैं तो कहता हूं आप ख्याल रखिए, बल्कि अपने शौहर पे नजर रखिए कि वो कहां जा रहा है और कहां से आ रहा है। ध्यान दो। सही। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हो, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। देखो, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है और मैं जिस खेल को खेल रहा हूँ उसमें खतरा ही खतरा है।
लोगों की भलाई के लिए जब काम करने के लिए कोई शख्स निकलता है तो उसकी जान को भी खतरा होता है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में ही अपने सबको उनका हक दे दूं, जिसका जो हक है, क्योंकि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता है। आज जिंदगी है तो कल मौत है। मैं सारी जिंदगी आपका साथ दूंगी। तुम्हारा साथ ही मेरी जिंदगी है। तुम जानती हो मैं अपने वतन से कितनी मोहब्बत हूँ, और जब तुम्हारा साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। तुम कैसी हो बेटा? बाबा आप हमारे लिए टाइम ही नहीं निकालते, कुछ टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करो। ये लो बेटा, ये अपने पास रख लो, और भी अगर कोई भी जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे बताना। कहीं जाना हो, कोई काम हो, मुझे बताओगी, ड्राइवर तुमको लेके जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। बेटा माफ करना, मैं तुम्हें वक्त नहीं देता हूँ। जानती हो कि जो कौम की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है, और जिस तरह तुम मेरी औलाद हो तो वो कौम की औलाद को भी अपनी ही औलाद समझता है, और ये एक सच्चा जज्बा है जो हर किसी में नहीं होता। और तुम जानती हो अपने बाबा को कि बाबा अपनी कौम से कितनी मोहब्बत करते हैं, और बाबा अपने यानी कि कौम के साथ कितना इंसाफ करना चाहते हैं। और ये बेटा ठीक, शाबाश शाबाश बेटा, और हमेशा एक बात याद रखना, बाबा तुम्हारे साथ है। शाबाश, कभी इसको अलग मत समझना। अगर मैं नहीं हूं तुम्हारे काम हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा? ये शाबाश। और ये टोपी तुम्हारे लिए, ये मैंने अपने सर की टोपी तुम्हें दी है, इसको पहनो। कितना अच्छा लग रहा है मेरा बेटा? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे, शाबाश। ये बात तुम बहुत अच्छी हो, शाबाश बेटा, ठीक है। और अब तुम जाओ, भले आराम करो, मैं जरा इनसे बात कर ले, ठीक है? शाबाश मेरा बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताओगे, मैं हूं तुम्हारा बाप, मैं ही लाऊंगा। शाबाश बेटा। जी मीर साहब। मैंने सुना है कि तुम लोगों ने भत्ता लेना शुरू कर दिया है, वो भी मेरे इलाके में और गरीब लोगों से। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम ना, ये जानते हुए भी कि मेरा इलाका है। जब मुझे पता चलेगा तो मैं क्या करूँगा। मुझसे जरा भी तुम नहीं डरे, और मेरी इज्जत का तुमने ख्याल भी नहीं किया। कितना एतमाद करता हूँ मैं तुम लोगों का, अपनी औलाद की तरह, लेकिन तुम लोग इस काबिल नहीं हो। तुमने मेरा सर झुकाने के लिए यह हरकत शुरू की, और मेरी गरीब आवाम से तुमने भत्ता लेना शुरू किया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, और मैं किसी सूरत भी अपने काम पे कोई बोझ डालना नहीं चाहता। और तुम एक करप्ट लोग हो, मेरी आवाम पर बोझ डाल रहे हो, उनसे लूटने का। नहीं समझते कि मुझे कितनी तकलीफ पहुंचेगी, और जब तकलीफ मुझे पहुंचती है, इधर आओ, तुमको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इधर आओ, मैं तुम्हारा हशर बहुत बुरा करूंगा। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई, मेरे ही लोगों को मेरे सामने मेरे इलाके में लूट रहे हो। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, क्या करते हो, और तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा, बहुत बुरी तरह से काट दूंगा। मैं तुम्हें काट दूंगा, मैं तुम्हें काट दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद है, तुम्हें काट दूंगा। मैडम नूर आपके इलाके से इलेक्शन लड़ रही है। क्या कहा? मेरे सामने मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी? उसकी इतनी जुर्रत, 2 टके की औरत। करता हूं मैं उसका कोई बंदोबस्त।
ड्रामा ड्रामा ड्रामा, इन ड्रामेबाजों ने मेरे साथ भी ड्रामा किया। जानते हैं कि मुझे ड्रामा पसंद नहीं है, लेकिन ये लोग। और क्या हाल है मीर साहब? मैं तो ठीक हूं इब्राहिम, लेकिन तुम बाज नहीं आए अपनी ड्रामा बाजी से। मेरे साथ भी तुमने ड्रामा किया, ये जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारा साथ कितना दिया है। नहीं मीर साहब, आपको मेरे खिलाफ किसी ने भड़काया है। आपके कान भरे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं भड़का सकता, ना कोई मेरे कान भर सकता है। मैं खुद देखता हूं, मुझे खुद पता चलता है कि मेरे साथ कौन गेम खेल रहा है। तुम्हारा साथ मैंने कितना दिया, हर मोड़ पर तुम्हें कामयाब करवाया, लेकिन इब्राहिम तुम्हें गद्दार निकले। अरे गद्दार मैं नहीं मीर साहब, ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, मैं जानता हूं, मुझे सब पता है, सबकी खबर रखता हूं कौन क्या गेम खेल रहा है मेरे साथ। अरे तुम सोचो, मैंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, कौन सी कामयाबी तुम्हें मैंने नहीं दिलाई, और तुमने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। तुम मर्द हो, तुम कैसे मर्द हो, एक औरत को मारना चाहते हो। मीर साहब, मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ आपके किसी ने कान भरे हैं और खामखा आप उस बातों पर गुस्सा कर रहे हैं। तुम्हें मैंने कहा है ना कि मेरे कान कोई नहीं भर सकता। मैं दिखता हूं, देखता हूं, नजर रखता हूं सब पर, सबकी सुनता हूं, सबकी खबर रखता हूं। तुम कैसे हर सोचा तुमने कि एक औरत को मारने की प्लानिंग कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि औरत माँ होती है, औरत बहन होती है, औरत बेटी होती है। क्या तुम्हारी औरत तुम्हारे घर में बेटी के रूप में नहीं है, माँ के रूप में नहीं है, बहन के रूप में नहीं है? अगर वो आज तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन में खड़ी होगी तो तुम मार दोगे, अपनी माँ को मार दोगे, अपनी बहन को मार दोगे, अपनी बेटी को मार दोगे, सिर्फ अपनी जीत के लिए। कैसे मर दो यार, कैसे मर दो, बेगैरत मर दो तुम जाओ, डूब के मर जाओ। और तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है ना, मैं भूलूंगा नहीं उसको, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तुम्हारे साथ तो वो सलूक करूंगा कि आने वाले लोग थर थर कांपेंगे कि मीर के साथ धोखा करना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है। तुमने मीर के साथ गद्दारी की है, दिल करता है कि मैं तुम्हारा ये सर काट कर फुटबॉल खेलो इससे, इतना जुल्म करूं तुम्हारे ऊपर कि लोग कांपे। कान खोलकर सुन ले इब्राहिम, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तू बाज नहीं आया तो मैं तेरा वो हशर करूंगा कि दुनिया कांपेगी, सोच में पड़ जाएगी कि मीर ने क्या किया है। मीर इतना जालिम भी हो सकता है कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके चीलों को दे दे। और एक बात और सुन, गौर से सुन इस बात को, कि मैडम नूर के खिलाफ कुछ भी अगर तूने किया तो उसी वक्त मैं तुझे जान से मार दूंगा, इसलिए कि नूर को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं मीर सपोर्ट कर रहा है, मीर। अरे मीर साहब, आपको मैडम नूर ने चुप 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 चुप, एक आवाज नहीं, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मीर हूं मैं, मीर बलोच हूं मैं, कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने आज तक तुम लोगों का बड़ा ख्याल रखा है, बड़ा एहसास किया है कि तुम मेरे दोस्त हो, कि तुम दोस्त नहीं हो, आस्तीन के सांप हो, सांप। मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं, जब भी तुम बाज आ जाओ वरना मेरे हाथ से ऐसा मरोगे कि याद रखोगे तुम्हें कब्र तक रसीद दे दूंगा। मीर को भी देख लूंगा। बड़ा आया भाषण करने वाला।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बस अल्लाह की मेहरबानी। आज मेरी हैप्पी बर्थडे है, आप वीडियो बना देंगे आप? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू। नताशा, बेस्ट मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराती रहें। आप ज्यादा करीब नहीं आ गए? मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वो वीडियो के लिए। ये वीडियो अक्सर लीक हो जाया करती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, टेंशन नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू।